हाय फ्रेंड्स। आई होप आप सभी की स्टडीज काफ़ी अच्छी चल रही होगी। और क्योंकि अब प्रीलिम्स पास में आता जा रहा है तो आप में से अधिकतर लोगों ने मॉक टेस्ट भी लगाना चालू कर दिया होगा। और अगर अभी भी आप में से कोई मॉक टेस्ट नहीं दे रहा है तो मैं हाईली रिकमेंड करूंगा कि उन्हें मॉक टेस्ट देना शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि ये मॉक टेस्ट देने के लिए प्राइम टाइम है। और अगर आप मॉक टेस्ट दे रहे हैं तो आप में से अधिकतर लोग एक इशू जरूर फेस कर रहे होंगे कि वो अच्छे मार्क्स स्कोर नहीं कर पा रहे हैं। देखो, अच्छे मार्क्स क्या होते हैं इसकी भी डेफिनेशन हर एक इंसान के लिए अलग अलग है। अगर कोई एक्सपीरियंस्ड कैंडिडेट है तो उसके लिए 120 या उससे अबोव स्कोर करना अच्छे मार्क्स है। अगर कोई बिगिनर है तो उसके लिए 100 अबोव स्कोर करना अच्छे मार्क्स है। बट इन माय ओपिनियन, अगर 100 या 100 से ऊपर मार्क्स आपके आ रहे हैं तो वो अच्छे मार्क्स हैं, और उससे कम आ रहे हैं तो आपको थोड़ा सा इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है। इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा कि कैसे अगर आप अच्छे मार्क्स स्कोर नहीं कर रहे हो अपनी प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज में तो आप अपने स्कोर को इम्प्रूव कर सकते हो। कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको इम्प्रूव करनी होगी जिससे आपका स्कोर इम्प्रूव जरूर होगा। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर से देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हियर इज अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी एंड नाउ। सबसे पहली चीज जो मैटर करती है वो है आपका माइंडसेट। अगर आप लो मार्क्स स्कोर कर रहे हो तो आपका माइंडसेट ऐसा होना चाहिए कि आप इसे एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखो, ना कि एक सेटबैक की तरह। वाई इट इज एन अपॉर्चुनिटी? क्योंकि मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस में और जो मेरे फ्रेंड्स थे जो साथ में तैयारी कर रहे थे, मैंने काफी सारे टॉपर्स को भी सुना, हर एक के अंदर एक चीज कॉमन थी कि जिस भी टेस्ट में आपके मार्क्स कम आते हैं वही टेस्ट आपको सबसे ज्यादा सिखाता है। टेस्ट में मार्क्स आपके अच्छे आते हैं वहां पे ऑब्वियस सी बात है आपके लिए सीखने को इतना कुछ नहीं है। तो जहां पर भी आप लो मार्क्स स्कोर कर रहे हो तो आपका माइंडसेट एक्टिवेट हो जाना चाहिए और उसे एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखिए कि मुझे इसके मॉडल आंसर से, इसके एनालिसिस से ज्यादा चीजें सीखनी है। क्योंकि चाहे आप कितना ही अच्छा स्कोर कर लो टेस्ट सीरीज में, कोई गारंटी नहीं है एक्चुअल एग्जाम में आप अच्छा स्कोर करोगे। चाहे कितना ही बुरा स्कोर आप टेस्ट सीरीज में कर लो, कोई गारंटी नहीं है कि एक्चुअल एग्जाम में भी आपका स्कोर बुरा होगा। बट एक चीज की गारंटी है कि जितना ज्यादा आप यहाँ पे लर्न करोगे आप वहां पर मार्क्स को अर्न करोगे, इस बात की गारंटी है। सबसे पहली चीज इस सिचुएशन में आपको क्या करनी चाहिए, तो आपको अपनी परफॉर्मेंस को एनालाइज करना चाहिए। आपको ये आइडेंटिफाई करना चाहिए कि कौन से ऐसे सब्जेक्ट्स हैं, कौन से ऐसे एरियाज हैं जिनमें आप वीक हो और कंसिस्टेंट बेसिस पे आपके मार्क्स लो आ रहे हैं। और आपको टाइप ऑफ क्वेश्चंस को भी देखना है कि कौन से क्वेश्चन आपके अधिकतर इनकरेक्ट होते हैं। जैसे मेरे वाले केस में मैच द फॉलोइंग के जो क्वेश्चन होते थे वो मेरे से अच्छे से नहीं होते थे, तो मैंने उनको अवॉइड करना, मैनेज करना सीखा। तो आपको भी आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा सब्जेक्ट ऐसा है जहां पर आपका स्कोर कम है और कौन सा क्वेश्चन का टाइप ऐसा है जहां पर आपका स्कोर कम आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप पॉलिटी में लो स्कोर कर रहे हो तो आपको पॉलिटी में अपनी प्रिपरेशन को स्ट्रेंथन करने की जरूरत है। आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को अच्छे से पढ़िए, उससे आपका पॉलिटी अच्छा होगा। साथ ही आपको अपने जो वीक एरियाज है अब उन पे ज्यादा आइडेंटिफाई करने के बाद में अपने वीक एरियाज पे ज्यादा फोकस करना होगा। आपको उन्हें ज्यादा टाइम लगाकर स्टडी करना होगा। जैसे अगर पॉलिटी आपका वीक है तो फिर आपको क्या करना है, आपको स्टैंडर्ड बुक जैसे कि लक्ष्मीकांत से इंडियन पॉलिटी पढ़नी है। साथ में आपको करंट अफेयर्स पीटी 365 से पॉलिटी के कवर करने हैं। इस तरीके से आपका वो जो वीक एरिया है वो धीरे धीरे करके अच्छा होने लगेगा और इवेंचुअली आप देखोगे कि आपके मार्क्स इंप्रूव भी हो रहे हैं। अब इसके अलावा रिवीजन भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिससे आपके मार्क्स इंप्रूव होंगे। आपको अपने सिलेबस को मल्टीपल टाइम रिवाइज करना है बिफोर एग्जाम। आप माइंड मैप्स, फ्लैश कार्ड्स, अलग अलग तरीके की रिवीजन टेक्निक्स होती हैं, उनका आप इस्तेमाल कर सकते हो। क्योंकि जैसे जैसे आपका रिवीजन इंप्रूव होता जाएगा आपके जो मार्क्स इनकरेक्ट में जा रहे हैं वो कम होते जाएंगे। क्योंकि इनकरेक्ट आपका तब होता है जब आप कंफ्यूज हो जाते हो या आप उस क्वेश्चन को अच्छे से समझ नहीं पाते। तो रिवीजन की मदद से आपके जो इनकरेक्ट है इनके जो संख्या है वो डाउन होगी, और जो क्वेश्चन आप कंफ्यूजन के कारण छोड़ के आ रहे हो तो जो करेक्ट क्वेश्चन है उनकी संख्या बढ़ती जाएगी। अब इसके बाद में आपको अपने टाइम मैनेजमेंट को भी इंप्रूव करना होगा। जनरली देखा गया है कि अगर आप 80 से लेके 90 क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं करते हो तो आपके मार्क्स थोड़े से कम आते हैं। तो आपको ये कोशिश करनी है कि आप अपने टाइम मैनेजमेंट स्किल को इंप्रूव करो। आपको ये देखना है कि आप हर एक क्वेश्चन पे कितना ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हो। अगर किसी क्वेश्चन पे आप बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हो तो आपको उसे लीव करना है अगर आपको नहीं आ रहा है तो। और जैसे जैसे आपका टाइम मैनेजमेंट इंप्रूव होगा आपके जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो आप अटेम्प्ट कर रहे हो वो इंक्रीज होंगे, तो आपके जो मार्क्स हैं वो भी धीरे धीरे करके इंक्रीज होंगे। अब आपको एलिमिनेशन टेक्निक है उनको भी अप्लाई करना सीखना होगा। देखो, जनरली अभी जो देखा जा रहा है वहां पर एलिमिनेशन टेक्निक का जो पहले स्कोप था उतना तो अब नहीं है, बट जहां पर भी आपको स्कोप लगता है
आपको एलिमिनेशन टेक्निक अप्लाई करनी है, आपको आर्ट ऑफ इंटेलिजेंट गेसिंग अप्लाई करनी है, ताकि आप उन क्वेश्चंस को भी अटेम्प्ट कर सको जिनको आप डायरेक्टली नॉलेज की मदद से सोल्व नहीं कर पा रहे हो। और कैलकुलेटेड रिस्क आप लोगे तो इवेंचुअली आपके धीरे धीरे करके मार्क्स इंप्रूव होंगे, क्योंकि आपने जो ओवरऑल नंबर ऑफ क्वेश्चंस अटेम्प्ट करे हैं, इंटेलिजेंट गेसिंग का इस्तेमाल करा है, वो इंक्रीज हो जाएगा। हिस्ट्री के क्वेश्चंस में आप क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर की मदद से कुछ ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हो जिनकी क्रोनोलॉजी सही तरीके से नहीं बैठ रही है। तो ऐसी काफ़ी सारी एलिमिनेशन टेक्निक्स हैं, उनको आप सीखिए, उस पर भी मैंने वीडियो बना रखा है, आप उस वीडियो को चेकआउट कर सकते हो और अपने मार्क्स को आप धीरे धीरे करके इम्प्रूव कर सकते हो। इसके बाद में हो सकता है आपका करंट अफेयर वीक हो, तो आपको अपने जो करंट अफेयर की प्रिपरेशन है उसको भी अच्छे से करना है। आपको एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच फॉलो करनी है ताकि आप अपने करंट अफेयर को कवर कर सको और रिलायबल सोर्सेज का इस्तेमाल करना है, क्योंकि जो प्रीलिम्स का पेपर है उसका एक सिग्निफिकेंट पोर्शन करंट अफेयर से आता है और अगर आपके करंट अफेयर्स वीक है तो आपको मार्क्स भी कम आएंगे। आप क्या कर सकते हो, आप ईयरली जो कंपाइलेशन अभी आ रहे हैं, अगर आपने मंथली मैगजीन नहीं पढ़ी है अभी तक, तो आप ईयरली कंपाइलेशन जैसे पीटी 365 2024 का इस्तेमाल कर सकते हो, स्पेशली इन्वायरमेंट, इकोनॉमी, साइंस एंड टेक, पॉलिटी और आईआर वाले में आप स्पेशली लोकेशंस को अच्छे से कर लेना और इसके अंदर आप इंपॉर्टेंट स्टफ को अंडरलाइन कर लीजिए, फैक्ट्स को अंडरलाइन कर लीजिए और फिर रिवीजन करिए। जितनी बार आप इनका रिवीजन करेंगे आपकी प्रिपरेशन और अच्छी होगी और आपके करंट अफेयर वाले क्वेश्चन भी सही होने लगेंगे। साथ ही आपकी जो टेस्ट टेकिंग स्ट्रेटेजी है आपको उसको भी इंप्रूव करना है। आपको ये देखना है कि भाई आपके लिए कौन सा तरीका है टेस्ट देने का, वो सूट करता है। इन जनरल देखा गया है कि 3 राउंड स्ट्रेटेजी काफ़ी अच्छी होती है। इसमें सबसे पहले इजियर क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करा जाता है, फिर मीडियम, फिर डिफिकल्ट क्वेश्चंस को। इजी क्वेश्चन अगर आप फर्स्ट में अटेम्प्ट करते हो तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट होता है और आप अपने टाइम को भी अच्छे से मैनेज कर पाते हो, क्योंकि आपने डिफिकल्ट क्वेश्चन पे अपना टाइम वेस्ट नहीं किया होता। तो ये टेक्निक आप अप्लाई कर सकते हो और जैसे जैसे आप मॉक टेस्ट देते जाओगे तो आपको खुद को समझ में आने लगेगा कि आपके लिए बेस्ट टेक्निक कौन सी है। एंड अल्टीमेटली जब भी आप लो स्कोर कर रहे हो आपको गिव अप नहीं करना है। जैसे मैंने स्टार्ट में भी बताया था कि माइंडसेट मैटर करता है। जब किसी स्टूडेंट के लो मार्क्स आते हैं तो एक स्टूडेंट डिमोटिवेट हो जाता है और दूसरा स्टूडेंट उसे एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखता है और उन क्वेश्चंस के मॉडल आंसर से, उस पूरे ओवरऑल टेस्ट से वो ज़्यादा से ज़्यादा सीखने की कोशिश करता है। तो आपको एक पॉजिटिव माइंडसेट रखना है, आपको एक लर्निंग माइंडसेट रखना है, क्योंकि आपकी जो टेस्ट सीरीज है वो इंडिकेटिव नहीं है कि आपकी फाइनल परफॉर्मेंस कैसी होगी। आप जो जितना ज़्यादा सीखेगा वो वहाँ पर उतना ही ज़्यादा अच्छी तरीके से परफॉर्म करेगा। टेस्ट सीरीज के मार्क्स एक्चुअल मार्क्स से कनेक्टेड नहीं होते हैं। टेस्ट सीरीज एक टूल है जो कि आपके मार्क्स को, टाइम मैनेजमेंट को, टेक्निक्स को इम्प्रूव करने के लिए है। आपको अपने वीक एरियाज आइडेंटिफाई करने में मदद करता है टेस्ट सीरीज, तो इस सब के लिए टेस्ट सीरीज है। एंड आप साथ में कुछ रिलैक्सिंग एक्टिविटीज़ भी कर सकते हो, जैसे कि मेडिटेशन, एक्सरसाइज, अपनी हॉबीज़। ये सारी चीज़ें आपका स्ट्रेस लेवल कम करेगी, क्योंकि जनरली जब लो मार्क्स होते हैं तो स्ट्रेस तो आता ही है। तो आप अपनी ये जो हॉबीज़ हैं, एक्सरसाइज हैं, मेडिटेशन है, इन सबको आप अप्लाई कर सकते हो ताकि आपका जो स्ट्रेस लेवल है वो मैनेज हो सके और आप अपनी स्टडीज़ पर फोकस कर सको। आई होप आप सभी को इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। आपको ये कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइए। साथ ही इस वीडियो को लाइक भी करिए ताकि मेरा मोटिवेशन बना रहे आपके लिए ऐसा कंटेंट बनाने को। एंड अगर आपको ऐसा ही कंटेंट रेगुलर बेसिस पर चाहिए तो इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करिए, क्योंकि यहाँ पर मैं कोशिश करता हूँ कि मेरे एक्सपीरियंस की मदद से आपका टाइम, एफर्ट एंड एनर्जी बचा सकूँ।